नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कोई आम पढ़ाई नहीं करने वाले, बल्कि हम चलेंगे एक बेहद जादुई सफर पर। कल्पनाओं का एक ऐसा शानदार तालाब जो कविताओं, शब्दों के जादू और ढेर सारे रहस्यों से भरा हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, कितनी कमाल की है ना। एक मछुआरा अपनी नाव पर खड़ा है और वो क्या कर रहा है? वो पानी में चमकते हुए चंदा मामा की परछाई को अपने बड़े से जाल में पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब, क्या कोई सच में चांद को जाल में पकड़ सकता है? यही तो इस चित्र का असली जादू है। तो चलिए अपनी पहली कविता की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है गहरे ताल में चंदा। कवि राजेश जोशी जी की लिखी ये पंक्तियां कुछ इस तरह हैं। गहरे ताल में चंदा मामा, सबने देखा, फंसे जाल में चंदा मामा, सबने देखा। इसे थोड़ा समझते हैं। गहरे ताल यानी एक बहुत ही गहरा तालाब। तो इमेजिन कीजिए, एक बहुत गहरे शांत तालाब में चांद की परछाई मछुआरे के जाल में फंस गई है और सब लोग ये देख रहे हैं। वो गोल चमकती हुई परछाई पानी में बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे चांद सच में आसमान से नीचे उतरकर जाल में आ गया हो। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है। आगे सुनिए। सबने देखा एक अचंभा, मछुआरे ने जाल समेटा, कहीं नहीं थे चंदा मामा, कहाँ गए जी चंदा मामा। यहाँ जाल समेटा का मतलब है जाल को वापस इकट्ठा कर लेना या खींच लेना। तो जैसे ही मछुआरे ने बड़ी उम्मीद से अपना जाल पानी से बाहर निकाला, अचंभा, जाल तो एकदम खाली था। वो चमकता हुआ चांद अचानक से कहाँ गायब हो गया। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प शब्द आया है, अचंभा। आइए देखते हैं कि ये अचंभा आखिर होता क्या है। तो अब थोड़ा जासूसों की तरह सोचते हैं। हमें पता लगाना है कि अचंभा शब्द का बिल्कुल सही इस्तेमाल कहाँ होता है। आसान भाषा में कहूँ तो अचंभा का मतलब होता है कोई बहुत बड़ी हैरानी या आश्चर्य, कुछ ऐसा जिसकी हमने बिल्कुल उम्मीद ही ना की हो, जो आमतौर पर नहीं होता। अब हमारे सामने तीन अलग अलग सिचुएशंस हैं। पहली, ये देखकर अचंभा हुआ कि सूरज प्रकाश देता है। दूसरी, ये देखकर अचंभा हुआ कि चांद रात में दिखता है। और तीसरी, ये देखकर अचंभा हुआ कि आधे मैदान में बारिश हुई और आधा मैदान सूखा था। अब आप ही बताइए, सूरज का रोशनी देना या चांद का रात में आना, इसमें क्या हैरानी है? ये तो रोज का काम है। लेकिन एक ही मैदान का आधा हिस्सा सूखा हो और आधे में बारिश हो रही हो। जी हाँ, बिल्कुल सही, यही तो असली अचंभा है। चलिए अब इसी कविता के साथ एक छोटा सा गेम खेलते हैं। सूरज दादा की कविता। आपको पता है, कविताओं की सबसे खास बात ये होती है कि हम अपनी कल्पना से उन्हें एक नया रूप दे सकते हैं। अगर हम चंदा मामा की जगह सूरज दादा लगा दें तो क्या होगा? ये कुछ ऐसा सुनाई देगा। गहरे ताल में सूरज दादा, सबने देखा, फंसे जाल में सूरज दादा, सबने देखा। है ना कमाल? सिर्फ एक शब्द बदला और पूरी कविता का माहौल ही बदल गया। शांत रात अचानक से एक चमकती हुई सुनहरी सुबह में बदल गई। अब बढ़ते हैं अपने अगले रहस्य की तरफ, जिसका नाम है चांद की रोटी। जरा इस गोल चिकने आकार को देखिए। एकदम थाली में रखी हुई पकी हुई गोल गोल रोटी जैसा लग रहा है ना? देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। लेकिन क्या इसे सच में खाया जा सकता है? बस यही हमारी अगली कविता का सस्पेंस है। कवि मोहम्मद साजिद खान जी ने एक बहुत ही प्यारी और छोटी सी कविता लिखी है, चांद की रोटी पानी में आई, मछली फिर भी खा ना पाई। यहाँ पानी में आई का मतलब है कि चांद की गोल परछाई पानी पर दिखने लगी। अब सोचिए उस बेचारी छोटी सी मछली के बारे में। उसके सामने पानी में इतनी बढ़िया गोल रोटी जैसी चीज तैर रही है, लेकिन वो एक अजीब सी दुविधा में फंसी है। वो चाहकर भी उसे खा नहीं पा रही है। तो चलिए अब वक्त आ गया है इन कविताओं से जुड़े कुछ सवालों के जवाब ढूंढने का। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमारा पहला सवाल ये है कि इस कविता में चांद की रोटी असल में कहाँ किसे गया है? पानी के अंदर ये रहस्यमय गोल सी चीज आखिर है क्या, जो बिल्कुल रोटी जैसी दिख रही है? और इसका जवाब बहुत ही सिंपल और खूबसूरत है। वो है चांद की परछाई या उसका अक्स। रात के वक्त पानी की शांत सतह पर जब आसमान से चांद की सफेद रोशनी पड़ती है तो वो बिल्कुल एक गोल चमकती हुई रोटी जैसी इमेज बनाती है। मतलब ये कोई असली खाने की चीज नहीं है, बस रोशनी की एक बेहद खूबसूरत सी तस्वीर है। अब आते हैं हमारे आज के इस विश्लेषण के सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर।
वो मछली उस चांद की रोटी को क्यों नहीं खा पाई होगी? जाहिर सी बात है, उसने पानी में उस चमकती हुई चीज को देखकर उसे खाने की कोशिश तो जरूर की होगी। फिर वो नाकाम क्यों रही? अरे क्योंकि वो कोई असली रोटी थी ही नहीं, वो तो सिर्फ चांद की रोशनी और पानी में बनी उसकी परछाई थी। अब रोशनी और परछाई को हम देख सकते हैं, उसकी खूबसूरती को निहार सकते हैं, लेकिन उसे छू या खा थोड़ी सकते हैं। वो चाहे कितनी भी टेस्टी क्यों न दिखे, वो बस एक सुंदर सा भ्रम है, बिल्कुल उस मछुआरे के जाल में फंसे चांद की तरह। और लीजिए, इसी के साथ हमने इन दोनों कविताओं के सारे रहस्य सफलतापूर्वक सुलझा लिए हैं। सच में, शब्दों और कल्पनाओं का ये जादू हमें सोचने पर मजबूर कर देता है और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान ले आता है। परछाइयों के साथ खेलना और कविताओं में नए अर्थ ढूंढना वाकई बहुत मजेदार अनुभव रहा। तो आज के इस मजेदार विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, शांत पानी में प्रकृति के और कौन से सुंदर भ्रम या जादू छिपे हो सकते हैं? पानी में पेड़ों की हिलती हुई परछाई या शायद तैरती हुए बादलों का अक्स? अगली बार जब भी आप किसी तालाब या नदी के पास जाएं, तो प्रकृति के इस छुपे हुए जादू को जरूर ध्यान से देखिएगा। आज के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।